Dear students, very good morning to you all. Hope that you all quite fit and fine and doing hard work. चलते हैं बेटा, हमारा जो लेसन है दिस वन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, और इसके अंदर आज जो कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ दिस वन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, उनके अंदर पूछे जाने वाला टॉपिक है। एक एक करके उनको डिफाइन करवाऊंगा। मतलब हम जो कंसेप्ट लेके चल रहे थे वो हमारे पास था, दैट वाज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उस टॉपिक को लेके बेटा हम चल रहे थे, और यहां पे हम लिखेंगे नाउ टू राइट the name of element containing atomic number greater than or इक्वल टू 100, या इधर हम लिखेंगे हैवी एलिमेंट्स। जो हैवी एलिमेंट्स हैं इन हैवी एलिमेंट्स का नाम कैसे करके आपको लिखना है, या यहां लिखेंगे बेटा इधर बिगिन से दैट आईपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। क्या लिखेंगे बेटा? आईपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। हेडिंग में नाम आप लोग आईपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। सो हाउ टू राइट द नेम ऑफ कंपाउंड। यहां सबसे पहले कुछ टर्म्स है वो मैं यहां पे लिखवा रहा हूं। जैसे मैंने लिखा है बेटा डिजिट्स, यहां लिख दी। इसके बाद लिखेंगे दिस वन रूट नेम आएगा, और रूट नेम के बाद आएगा एब्रिविएशन। जैसे मान लो डिजिट में हम लेते हैं दिस वन 0 1 2 3 4, और 0 की अगर या 5 यहां लिख देता हूं एक बार। 0 अगर होगा तो उस कंडीशन में रूट नेम जो होगा वो लिखेंगे नील। 1 अगर होगा तो इसे लिखेंगे दिस वन एन। 2 अगर होगा तो इसे लिखेंगे बाई। 3 होगा तो इसे लिखेंगे ट्राई। 4 होगा क्वाड लिखेंगे। 5 होगा तो इसे पेंट लिखेंगे, और एब्रिविएशन जो इसका बनेगा स्मॉल एन आएगा, स्मॉल का यू आ गया, यहां बी स्मॉल का बी आ गया, स्मॉल का टी आ गया, क्यू आ गया, और पी आ गया पेन। या अगेन अगर मान लो हमारे पास फिर मैं लिखता हूं लाइक दिस वन कि डिजिट हो गया, रूट नेम हो गया, और एब्रिविएशन हो गया। तो डिजिट के अंदर मान लो 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और 9 यहां तक चलेंगे। 6 अगर है तो इसे लिखेंगे बेटा दिस वन हैक्स। 7 अगर है तो इसे लिखेंगे सेप्ट। 8 अगर है तो इसे लिखेंगे ऑक्ट, और 9 अगर है तो एन, ENN। यहां हैक्स को लिखेंगे बेटा H, सेप्ट को लिखेंगे S, ऑक्ट को लिखेंगे O, और एन को लिखेंगे E। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं आप? डिजिट्स आ गई हमारे पास, दीज आर डिजिट्स। ये डिजिट्स हमने ले ली। इसके बाद इनका आया रूट नेम आ गया कि भाई 0 को क्या बोलेंगे? नील बोलेंगे। 1 को अन बोलेंगे। 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को, 5 को पेन, या 6 हैक, 7 सेप, 8 ऑफ, 9 एन, एंड सो ऑन। सिंबलाइज कैसे किया? यहाँ पे एन हो गया, यू हो गया, बी, टी, क्यू, पी, एच हो गया, एस हो गया, ओ हो गया, और ई हो गया। अब अगर मान लो
हम क्या करते हैं, हमारे पास एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर के बाद उसका जो नेम आएगा और उसका जो सिंबल आएगा, ठीक है बेटा। देखो आप कि अगर मान लो यहां लिखा बेटा मैंने एटॉमिक नंबर लिख दिया बेटा। एटॉमिक नंबर के बाद हम लिखते हैं नेम लिखेंगे, और नेम के बाद या उसका सिंबल लिख देंगे। जैसे एटॉमिक नंबर लिखा बेटा मैंने 101 में लिखता हूं, मान लो यहां से स्टार्ट करते हैं, तो 1 को बोल दिया अन, 0 को बोल दिया बेटा नील हो गया, और ये लिख दिया अन। इसके लास्ट में सफिक्स लगाते हैं IUM, अन नील अनियम, अन नील अनियम। और इसको अगर आपने सिंबलाइज करना तो कैपिटल का U लिख दो, और अन के बाद नील को स्मॉल n हो गया, और फिर उसके बाद 1 को क्या लिख देंगे, स्मॉल का U, ऐसे करके लिख देंगे। तो अन नील अनियम। अगर मान लो 102 है तो इसे लिखेंगे बेटा अन हो गया, नील हो गया, बाइयम, BII नहीं आएगा, बाइयम आ जाएगा, BIUM। यहां लिखेंगे U हो गया, N हो गया और B हो गया। 103 अगर बनेगा बेटा तो अन हो गया, नील हो गया, ट्राइयम, अन हो गया, नील हो गया और ट्राइयम। या अगर 104 होगा तो क्या लिखेंगे, अन हो गया, नील हो गया और क्वाडियम, या U हो गया, N हो गया और Q हो गया। या अगेन 105 को अगर आप लिख रहे हैं तो अन हो गया, नील हो गया, पेंटियम, या अन हो गया, नील हो गया और P आ गया बेटा। 106 अगर लिख रहे हैं आप, अन हो गया, नील हो गया और हेक्सियम, मतलब अन, नील और H, हेक्सियम। या आगे अगर मान लो 107 अगर लिख रहे हैं, यहां लिखेंगे बेटा दिस वन अन, नील और 7 को सेप्टियम लिख दिया, या अन, नील और S। 108 को लिखा, दिस वन अन हो गया, नील हो गया, ऑक्टियम हो गया, या अन, नील O। या 109 को लिखा, अन, नील, एनियम, ENNIUM, अन हो गया, नील हो गया, E हो गया। या 110 इसको लिखेंगे बेटा अन हो गया, अन हो गया, नीलियम, L आ जाएगा बेटा यहाँ पे, नीलियम, तो नील और साथ में नीलियम कर दिया, अन हो गया, अन हो गया और स्मॉल का सॉरी U हो गया, U हो गया और स्मॉल का N हो गया, ठीक है, UUN, अन और नीलियम। या यहां लिख दे बेटा 111, यहां आ गया, N हो गया, N हो गया, N, जैसे लिखेंगे जिसमें N और फिर आया एनियम, ऐसे करके लिख दिया एनियम, मतलब ऐसे लिखेंगे U एंड U। या 112 लिखा, अन हो गया, N हो गया, 2 को क्या लिखेंगे, दिस वन बाइयम, मतलब U और B लिख दिया बेटा। 112 3 में आ जाएंगे बेटा, अन हो गया, N हो गया और ट्राइयम, U और T। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी आ जानी चाहिए। 11
अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि 1 1 18 लिख दो, बाकी आप लिख देना भाई 13 से लेकर के 18 जो बीच में बच रहे हैं वो आप लिख देना। 18 वाला मैं लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे बेटा, अन, फिर लिखेंगे अन, और यहाँ लिख देंगे दिस वन ऑक्टियम। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, मतलब अन हो गया, अन हो गया मतलब यू और ऑक्टियम। तो ऐसे करके बेटा आइपैक सिस्टम के हिसाब से कैसे करके एटॉमिक नंबर जो हैवी एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर बन रहा है, ठीक है, 100 वाले को भी दे सकते हैं, लेकिन 100 से ऊपर वाले जितने बनते हैं उनको कैसे करके आइपैक सिस्टम के हिसाब से हम नाम देते हैं, ये आप नोट करो। ठीक है बेटा, अब चलते हैं बेटा नाउ अगला टॉपिक जो बनता है बेटा, दिस वन प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसके अंदर आ रहा है। यहां लिखेंगे बेटा नाउ प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप्स। कैसे करके पीरियड को, ब्लॉक को और ग्रुप को प्रिडिक्ट किया जाता है, ध्यान देंगे बेटा। इसके अंदर पहला कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लो केस फर्स्ट अगर मैं बोलूं, और इसमें अगर मान लो हम लिखेंगे कि इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन, कि भाई अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको गिवन हो तो उस कंडीशन में कैसे करके आप हाउ टू प्रिडिक्ट पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप कैसे करके निकालेंगे। पहला पार्ट में यहां पे लिख देता हूं, नाउ द फर्स्ट वन, या इधर से लिख देते हैं। पहला पार्ट लिखा है बेटा हमने पीरियड की। अगर मैं बात करता हूं पीरियड निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। एन की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो प्रिडिक्ट करेगी कि पीरियड कौन सा है। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे यहां पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, और एन जो है वो अपने आप में दिस वन प्रिंसिपल, क्वांटम और नंबर है बेटा। अब समझ पा रहे हैं क्या बोला जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। जैसे मान लो मैंने लिखा, मैं लिखता हूं 1s2 2s2 2p6 हो गया और 3s1 हो गया बेटा। ठीक है, ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया बेटा। कोई मेटल है हमारे पास, वी डोंट हैव आइडिया, कोई मेटल है, उस मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। इसका पीरियड आपको निकालना है, तो इसका पीरियड निकालने के लिए क्या देखेंगे, इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन निकालेंगे। तो एन यहाँ पे कितना बेटा, एन अगर देखें आप तो एन इसमें ये 1 आ गया, इधर कितना आ गया 2 आ गया, इधर कितना है 2 है, और यहाँ कितना 3 है। तो जो सबसे बड़ा है, अगर एन देखें तो एन जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम जो एन है बेटा वो कितना आया, इसका 3 आ गया। इसलिए ये जो एलिमेंट यहाँ पे लिया गया है इसका जो पीरियड होगा, अगर इसके पीरियड की बात करते हैं तो इसका पीरियड कौन सा होगा बेटा, दिस वन थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में अगर मैं बोलूं यहाँ 2 2 4 6 4 10 और 11, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 11 आ रहा है। एटॉमिक नंबर 11 अगर आएगा तो ये कौन सा, सोडियम है। और सोडियम को कैसे लिखते हैं बेटा, 2 हो गया, 8 हो गया और 1 हो गया। समझ रहे हैं आप, मतलब
इधर हमारे पास क्या आ गया, लिथियम आ गया, लिथियम के बाद क्या आ गया, सोडियम आ गया, लिथियम के ऊपर क्या था बेटा, दिस हाइड्रोजन। तो फर्स्ट पहले नंबर का पीरियड है उसमें क्या आता है, हाइड्रोजन आता है। सेकंड नंबर के पीरियड में कौन आता है, लिथियम आता है। थर्ड नंबर के पीरियड में कौन आता है, सोडियम आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अगर आपको इफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज गिवन, तो हमने क्या कर दिया, इसका पीरियड निकाल दिया। पीरियड निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं आई। हमने ये देखा कि n की वैल्यू जो मैक्सिमम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो बनता है उसकी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, n की 3 है। जितना मैक्सिमम n होगा उतना ही उसका क्या बनेगा, पीरियड बनेगा। बहुत क्लियर है। नाउ द सेकेंड वन, अगर हम ब्लॉक्स की अगर बात करते हैं कि कौन से ब्लॉक में है, ब्लॉक कौन कौन है, S हो गया, P हो गया, D हो गया और F हो गया। ये हमारे पास 4 क्या थे, ब्लॉक थे। तो ब्लॉक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां लिखेंगे बेटा, सब शेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर, या एंटर। ऐसा कौन सा सब शेल है जिसमें लास्ट नंबर का इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। अगर मैं आपको इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अगर बात करूं, तो यहां लिखा था आपने 1s2 2s2 2p6 हो गया और 3s1 हो गया। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किसमें गया, s वाले सब शेल में गया। इसलिए इसका जो ब्लॉक बनेगा, इसका ब्लॉक कौन सा बनेगा बेटा, s ब्लॉक का एलिमेंट है बेटा। ये आपको समझ में आ गया कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, s वाले ब्लॉक में जा रहा है। दैट्स वाई आपने क्या बोला कि ये s ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है। या मान लो अगर अब हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता थर्ड वन, और जिसे मैं बोल रहा हूं दिस वन, ग्रुप्स। ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना, ये नोट करो आप। ओके बेटा, अब ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप को कैसे करके फाइंड आउट करना है, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लो हमारे पास एस ब्लॉक है, ठीक है। तो एस ब्लॉक के अंदर अगर मान लो कहीं पे, अगर मान लो कहीं पे NS1 है, ऐसे करके याद करो, NS1 कहीं पे है तो ये अपने आप में ग्रुप 1 है। ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर कहीं पे आपको ग्रुप निकालना है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहीं पे NS1 है, N में 2 3 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, S1 अगर है तो ग्रुप 1 है। और अगर मान लो कहीं पे NS2 है तो बराबर वो ग्रुप 2 है। बस इतना ही है हमारे पास दिस वन एस ब्लॉक के लिए। ठीक है बेटा। सेकेंड वन, अगर मान लो हमारे पास क्या है, पी ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक का अगर आपको ग्रुप निकालना है तो हम क्या करते हैं कि ग्रुप नंबर या ग्रुप इक्वल टू या ग्रुप नंबर बराबर क्या करेंगे, यहां लेंगे 10 और 10 प्लस आउटर इलेक्ट्रॉन्स और उसमें लिखेंगे S प्लस P इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो। यहां अगर P ब्लॉक है और P ब्लॉक में आपको ग्रुप नंबर निकालना है, तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो बना, जिसमें S और P के जो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, क्योंकि जो P ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनता है बेटा, वो NS2 और NP1 से लेकर के 6 बनता है। ध्यान से सुनो। हाँ, बस इतने में आपको क्या करना है, इतने में आपको 10 को ऐड करना है। और अगर इतने में आपने 10 को ऐड कर दिया तो ये आपका क्या बन गया, ग्रुप नंबर, ये यहां से आ जाएगा। बहुत क्लियर है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको दे रखा है, दिस वन इज, मान लो चलो मैं बोरोन लिख देता हूं, और बोरोन को 5 लिखा बेटा मैंने, यहां लिख दिया 1s2 लिखा, फिर 2s2 लिखा और 2p करके 1 लिख दिया। आप देख रहे हैं बेटा,
मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। लेकिन जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो बनेगा, आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो बनते हैं, मतलब आउटर मोस्ट भी ऐसे लिख देंगे, जो NS और NP के अंदर होते हैं। मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और 1 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपने ले लिए और इनमें कितना ऐड कर देना, 10 ऐड कर देना। इसलिए अगर मैं आपको बोलूं बेटा कि यहाँ से भाई ग्रुप नंबर कितना बनेगा, तो बराबर क्या करेंगे, 10 लेंगे 1 और उसमें कितना, जो NS और NP 1 to 6 वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2 + 1 = 3, जो बराबर कितना आ गया, 10 और 3 13 हो गया। इसलिए इसका ग्रुप नंबर कितना बन गया बेटा, 13 बन गया। कितना बना, ग्रुप नंबर कितना बना बेटा, 13 बन गया। समझ रहे हैं आप, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये बना बेटा, इस बोरोन का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गिवन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गिवन होने के कारण आपने क्या कर दिया, इसका ग्रुप नंबर निकाल दिया। या मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मान लो हमारे पास आ गया लाइक दिस वन, यहाँ मैंने लिख दिया दिस वन नियोन आ गया, जो ये 10 था, 1s2 2s2 एंड 2p कितना हो गया, 6 हो गया। पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना NS2 NP 6 बन गया। अगर आपसे पूछा जाए बेटा इसका ग्रुप नंबर निकालो, क्या करेंगे बेटा आप, यहाँ पे यहाँ लेंगे 10 और 10 के बाद क्या कर देंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने, 8, बराबर कितना आ गया ग्रुप नंबर, 18 इज द ग्रुप नंबर। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हैं कि P ब्लॉक के अंदर कैसे करके आपने ग्रुप नंबर निकाला, नोट करो इसे। अब E ब्लॉक के बाद अगर मान लो मैं D ब्लॉक की बात करता हूं, D ब्लॉक के लिए क्या बनेगा, अगर हम यहां पे थर्ड वन लिखेंगे, नाउ दिस वन D ब्लॉक। D ब्लॉक में क्या करते हैं, N-1D और NS जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका इनका एडिशन होता है, N-1D + NS इलेक्ट्रॉन, और बराबर कितना आएगा, दिस वन ग्रुप नंबर। यही इसका क्या बनेगा, ग्रुप नंबर बनेगा। जैसे मान लो बेटा मैंने लिख दिया दिस वन स्कैंडियम 21, यहाँ लिख दिया बेटा मैंने आर्गन लिख दिया, और आर्गन के बाद यहाँ लिख दिया 3D हो गया, और यहाँ लिख दिया 4s, ये 18 हो गया, 18 2 20 और 1 21। ठीक है बेटा, 21 कंप्लीट हो गया। तो इसका ग्रुप नंबर कितना आ गया, N-1D में कितने इलेक्ट्रॉन है और NS के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, दोनों को ऐड कर देंगे। दैट्स व्हाई अगर यहाँ से बोला जाए इसका ग्रुप नंबर निकालो, तो ग्रुप नंबर बराबर क्या बनेगा, 1 + 2, जो बराबर कितना आ गया, 3। समझ पा रहे हैं आप। अगर मान लो यहाँ मेरे पास Zn30 आ गया, आपको नहीं पता है कि Zn30 का जो ग्रुप नंबर है कौन सा है, इसलिए क्या करेंगे, ये 3D लिख दिया, ये 4s लिख दिया, पहले इलेक्ट्रॉन s में जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 18 2 20 बचे 10, इसलिए यहाँ 10 और यहाँ 2, दैट्स व्हाई ग्रुप नंबर बराबर क्या क्या बेटा आपने 10 हो गया +2 हो गया, जो बराबर 12 निकालना आ गया आपको। तो ये था बेटा हमारे पास जो D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके लिए आपने कैसे करके ग्रुप नंबर निकालना है। या फोर्थ वाला पॉइंट बनता है कि अगर मान लो हमारे पास क्या हो बेटा, F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, F ब्लॉक के अंदर कैसे करके आपको ग्रुप नंबर निकालना है। F ब्लॉक का कंसेप्ट क्या है बेटा, ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो इसका ग्रुप नंबर बनेगा वो याद रखना बेटा, इसका ग्रुप नंबर हमेशा कौन सा बनता है, थर्ड बनता है। कौन सा बनता है, थर्ड, मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, G3 बोलते हैं। ये याद रखना है, परमानेंटली इसे याद रखा जाता है। एक्चुअली आपने क्या लिखा था, ध्यान से सुनो, हाँ, आपने लिखा था कि स्कैंडियम, अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है, और जो स्कैंडियम अभी आपको मैंने बता भी दिया कि इसका ग्रुप नंबर कौन सा, थर्ड है। तो अगर मान लो यहाँ 3 ग्रुप आपने लिख दिया, ग्रुप नंबर थर्ड है, स्कैंडियम के बाद यट्रियम आएगा Y,
इसके बाद आएगा लेंथेनम, लेंथेनम होता है 57, और 57 के बाद आता है इधर हाफनियम 72 आता है। लेकिन लेंथेनम के बाद सीरियम आता है बेटा 58 से लेकर के और ल्यूटीशियम तक 71 तक। ये किसके बाद आते हैं? लेंथेनम, और ये ग्रुप थर्ड में, इसलिए लेंथेनोइड भी किस में आ गए? ग्रुप नंबर थर्ड में आ गए। और अगर लेंथेनम के बाद अगर आप नीचे आए तो एक्टिनम आते हैं 89 के अंदर, और 89 के बाद इधर जाते हैं आप रदरफोर्डियम 104 में। लेकिन यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि थोरियम 90 से लेकर के और LR लोरेंशियम 103 तक जो आते हैं वो किसके अंदर ही आते हैं बेटा? दिस वन ग्रुप थर्ड। इसलिए डोंट फॉरगेट कि जितने भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? ग्रुप नंबर थर्ड में आते हैं। इनका एक तरीका ये भी है, ग्रुप नंबर इनका थर्ड बन गया। अगर ब्लॉक बोलेंगे तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई इनका ब्लॉक क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक। ठीक है बेटा। और पीरियड की अगर मैं बात करूं, पीरियड के लिए भी अगर पूछा जाए तो पीरियड की अगर मैं बात करूं बेटा, इनके जो पीरियड्स बनते हैं ये बने दिस वन लेंथेनोइड, ये बने एक्टिनोइड। ध्यान नहीं है, दीज आर एक्टिनोइड, दीज आर लेंथेनोइड। ठीक है बेटा। जितने भी लेंथेनोइड्स होते हैं अगर इनके अंदर मैं पीरियड की बात करूं तो पीरियड इनका बनता है दिस वन, पीरियड बराबर बनेगा इसका 6 बनेगा। कौन सा पीरियड बनेगा? 6 पीरियड। और इनका पीरियड कौन सा बनेगा? इनका बनेगा दिस वन 7th पीरियड बनेगा बेटा। कौन सा बनेगा? एक्टिनोइड का दिस वन पीरियड बराबर कितना आएगा? 7th पीरियड आएगा। तो याद भी कर सकते हैं। अगर मान लो इससे पहले आप कैल्शियम को देखो, कैल्शियम से पहले पोटाशियम आ गया, ठीक है ना। पोटाशियम जो 4th पीरियड में है, पोटाशियम 4th पीरियड में है। यट्रियम 5th पीरियड में आ जाएगा, और लेंथेनम वाला किस में आ जाएगा? 6th पीरियड में। और एक्टिनम कौन से वाले में आ जाएगा? आपका 7th पीरियड में आएगा। ये तो याद करने वाली चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें आपको याद आनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई बेटा तो जो हमारे पास ग्रुप को प्रिडिक्ट करना हो गया, लॉग को प्रिडिक्ट करना हो गया, पीरियड को प्रिडिक्ट करना आपको बहुत इजीली आ जाएगा अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको दे रखा है। नोट करो इसे। अब बेटा केस नंबर सेकंड में लिखता हूं। अगर यहां पे केस नंबर सेकंड बनता है, इफ एटॉमिक नंबर इज गिवन, इफ एटॉमिक नंबर इज गिवन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे बेटा। यहां आपको मैजिक नंबर याद रखना है। देयर इज अ यूज ऑफ मैजिक नंबर। मैजिक नंबर में क्या क्या आता है बेटा? यहां आपको मैजिक नंबर याद रखना है। विच वन? 2, 8, 18, 18 और 32। इन्हें नाम दिया जाता है, ये एलिमेंट्स है, इनको नाम दिया जाता है मैजिक नंबर। ये जो मैजिक नंबर है इनसे बेस मान करके कैसे करके आप यहाँ पे जो पीरियड्स हैं या ब्लॉक्स हैं या ग्रुप को अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो कैसे करके करेंगे। तो हम सीधे ग्रुप की बात करते हैं। मान लो ग्रुप नंबर 1 है, इसमें हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबेडियम हो गया, सीजियम हो गया और फ्रेंशियम हो गया। याद रखेंगे बेटा, यहाँ इसका एटॉमिक नंबर अगर आपको दे रखा दिस वन 1, यहाँ आपको अप्लाई करना है मैजिक नंबर को अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे बेटा? 2 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया, 18 हो गया और 32 को ऐड करेंगे। ठीक है, कैसे करके? ये 1 आपको गिवन है तो 2 + 1 = ये आ जाएगा 3। 8 + 3 8 और 3 11, 11 और 8 कितना हो गया? 19, 19। ठीक है, और 18 कितना हो गया? दिस वन 37, 37 और 18 कितना हो गया? 8 7 15 मतलब 55 + 32 कितना हो गया? 5 और 2 7, ये बन गया आपका 87। देखो अगर आपको एक एलिमेंट का
एटॉमिक नंबर याद है तो ये एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है, तो बाकी का एटॉमिक नंबर आप निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके आप ग्रुप नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको मैजिक नंबर याद रखना ग्रुप नंबर 1 का। अगर ग्रुप नंबर 2 है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इसके अंदर ये 2 हटा देते हैं केवल, और इसका जो मैजिक नंबर बनेगा बेटा वो आएगा 2 हो गया, 8 हो गया, सॉरी नॉट 2, 8 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया, 18 हो गया और 32। ये कितना हो गया? ये 4 हो गया, 8 और 4 12, 8 20 और ये आपका 38 और 8 है 8 16 56 हो गया। और ये कितना बन जाएगा आपका 88 बन गया। ठीक है बेटा, ये सारे आप ऐड करते जा रहे हैं। अगर मान लो हमारे पास ग्रुप नंबर 13 की अगर आप बात करते हैं, ग्रुप नंबर 13 के अंदर आ गया आपका बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम आ गया। इसका मैजिक नंबर जो बनेगा वो आएगा बेटा 8 हो गया, 18 हो गया, 18 हो गया, 32 हो गया। कैसे करके? 5 8 5 13, फिर बी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं, सीधे 18 आ गया, 8 और 3 11, मतलब ये कितना बन गया 31, मतलब जिंक के बाद आता है ये। 18 को ऐड करेंगे और 8 1 9 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 49, 9 और 2 11 हो गया, 4 3 7 और 1 8 हो गया। ठीक है बेटा, 81। ग्रुप 3 से लेकर के और ग्रुप नंबर किसमें जा रहे हैं हम? 17 तक जा रहे हैं ना। 17 में अगर देखिए आप तो यहाँ गया फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, एसिटाइन हो गया। ये 9 था तो 9 9 और 8 17, 17 और 18 35, ठीक है ना, और 35 और 18 8 5 13 हो गया, 3 और 1 4 1 5 53 हो गया, और 32, 3 और 2 5 हो गया, और 5 और 3 8 हो गया, 85। ठीक है बेटा, यहाँ तक बिल्कुल यही मैजिक नंबर चलेगा, ये वाला मैजिक नंबर चलेगा। अगर मान लो अब इससे आगे जाते हैं, मान लो आपने क्या किया बेटा, ग्रुप नंबर 18 की अगर आप बात करते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन और रेडोन, इसके अंदर अगर आप जाते हैं, ठीक है, करो बेटा नोट करो। ठीक है, अगर यहाँ जाते हैं तो हीलियम कितना आ गया? ये 2 हो गया। यहाँ क्या करेंगे? 8 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया, 18 हो गया, 32 को ऐड करेंगे, 8 और 2 10 हो गया, 10 और 8 18 हो गया, 18 दूना 36 हो गया, 36 और 18 8 से 14 को 50, 3 और 4 1 5, 4 और 2 6, 86। दिस इज द मैजिक नंबर। देखो क्या मजेदार कंसेप्ट है। मैजिक नंबर पता होना चाहिए और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है एटॉमिक नंबर लिखते हुए। जैसे एटॉमिक नंबर आ जाएगा, ग्रुप नंबर आप इसका निकाल सकते हैं। ग्रुप नंबर आपको याद होना चाहिए कि इस ग्रुप का कौन सा मैजिक नंबर है। अगर मान लो अब हम क्या करते हैं, ग्रुप नंबर 3 की बात करते हैं। स्कैंडियम हो गया, यट्रियम हो गया, इसके बाद लेंथेनम हो गया, इसके बाद एक्टिनम हो गया। मैजिक नंबर यहाँ बनेगा बेटा 8, 18 हो गया, 18 हो गया और 32 हो गया। ये मैजिक नंबर बनेगा। ये 21, 18 को ऐड करो, 8 1 9 मतलब 39 में 18 9 और 8 17 मतलब 57 हो गया, 57 2 7 और 2 9 हो गया और 89 हो गया। आपको पता ही है। ठीक है, ग्रुप नंबर 3 के बाद ग्रुप नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, यट्रियम के बाद आ जाएगा इधर से यट्रियम हो गया और जिरकोनियम हो गया, लेंथेनम के बाद हाफनियम हो गया। ठीक है, और यहाँ आ गया रदरफोर्डियम। यहाँ अगर आप लिखते हैं, चलो इसको रहने दो, इधर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ लिखेंगे बेटा 18 और 32 ही आएगा। कितना आएगा मैजिक नंबर? 18 और 32। दिस इज द मैजिक नंबर। कैसे करके? टाइटेनियम 22 में 18 को ऐड किया, 8 और 2 10 हो गया और 2 और 3 ये 40 हो गया, 32 को ऐड करो, 4 और 3 7 72 आ गया बेटा। ठीक है, ये ग्रुप नंबर 4 बन गया। या ग्रुप नंबर 4 से लेकर के और ग्रुप नंबर 12 तक आई थिंक सब में वही बनना चाहिए। जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और मरकरी हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ अगर मान लो ये 30 है, दिस वन 30, इसमें 18 को ऐड करो। ठीक है, तो 3 से 10 40 और 8 48 हो गया,
32 ऐड करो, 8 और 2 10 हो गया, 4 और 3 7 और 1 8 हो गया। यही इसका क्या बना, इसका भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मैजिक नंबर है। अब अगर मैं इनका मैजिक नंबर बोलूँ, ये आपको ध्यान रखना है, इसका मैजिक नंबर ये आ गया, इसका मैजिक नंबर ये आ गया, और इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये मैजिक नंबर, इनका मैजिक नंबर ये बन गया, इसका मैजिक नंबर ये, इसका मैजिक नंबर ये। तो ये मैजिक नंबर जो है वो आपको आ जाना चाहिए। अगर मैजिक नंबर अगर आपको समझ में आ रहे हैं बेटा, तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी कि कैसे करके आप इनका क्या करते हैं, ग्रुप नंबर को फाइंड आउट करते हैं, कैसे करके एटॉमिक नंबर को भी आप क्या करते हैं, याद करते हैं। ठीक है बेटा। अगर मान लो यहाँ से ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक ये किसके अंदर आया था, दिस वन डी ब्लॉक। यहाँ ग्रुप 13 से लेकर के और 18 तक जो बना था वो किस में आया, दिस वन पी ब्लॉक। यहाँ ग्रुप 1 और 2 जो आया वो आया दिस वन एस ब्लॉक। छोटी छोटी चीजें हैं मगर बहुत काम की हैं। ठीक है। अगर मान लो एफ ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, एफ ब्लॉक के लिए अभी बता दिया, ग्रुप नंबर इसका 3 होता है, ब्लॉक इसका एफ ब्लॉक हो गया। पीरियड अगर लेंथेनॉइड्स हैं तो इसका पीरियड बनेगा दिस वन 6 हो गया। पीरियड अगर मान लो एक्टिनॉइड्स हैं तो पीरियड बनेगा बेटा, पीरियड इक्वल टू बनेगा 7। तो ये था बेटा आज का जो टॉपिक है, इसे नोट करो। ठीक है बेटा। तो ये था बेटा आज का टॉपिक। आशा करता हूँ कि आज जो टॉपिक आपको करवाया गया बहुत क्लियरली आपको और बहुत मजेदार कंसेप्ट था। अगर आप ध्यान से समझते हैं, सुनते हैं, बहुत सारी चीजें मैंने आपको सिखाई हैं, बहुत अच्छे ढंग से आपको सिखाई गई हैं। आशा करता हूँ आप सभी बच्चे ये सारी चीजें समझेंगे। ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस।